हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है खुशबू गुप्ता। आए हैं आप सभी मेरे चैनल में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कहाँ कर सकते हो आप? वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो आज मुझे सुबह सुबह उठकर सबसे पहले मैंने चाय बनाया, बर्तन धोया, जो भी काम था निपटाया। उसके बाद मुझे जाना था हॉस्पिटल। मैंने फटाफट क्या किया, नहा धोकर अपना सामान, सबसे पहले अपना सामान पैक किया, क्योंकि भाई अगर लेट हो गए और जल्दी जल्दी में अपना सामान, पर्ची वर्ची, पानी वानी की बोतल यहीं भूल गए ना, तो मेरे को तो लेने के देने पड़ेंगे, क्योंकि अभी इतना ठंडा मौसम नहीं है, प्यास बार बार लग रही है। इसलिए सबसे पहले मैंने पानी रखा। अब ये पॉकेट में सोच रहे बहुत पैसे है, कुछ नहीं है, केवल 100-200 रुपये ही पड़े हैं बस। तो मैंने अपने कागज पत्र जो भी था सारा रख दिया। अब ये क्या हुआ, ये करते करते मेरा कैमरा ऐसे गिर गया था। खैर कोई नहीं। अब फिर फटाफट मैंने क्या किया, 10 रुपये वाली पॉन्ड्स की क्रीम लगाई जल्दी जल्दी करके। मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं, क्योंकि मेकअप करती हूँ ना मेरे चेहरे पे बहुत सारे दाने निकल आते हैं, छोटे छोटे दाने हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, लिप बाम लगा लिया, ताकि होंठ थोड़ी देर के लिए मुलायम हो जाए। उसके ऊपर से लिपस्टिक लगा लो तो सही लगता है, क्योंकि वो वाली लिपस्टिक लगाती हूँ मैं लिक्विड वाली, तो वो फैलती भी नहीं है, लॉन्ग टाइम तक रुकी भी रहती है। इस वजह से क्या किया, मैंने फटाफट पहले लिप बाम लगाया था। उसके बाद मैंने अपने बाल झाड़ने चालू किया। बाल मेरे तेल नहीं लगा तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है बाल झाड़ने में। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा उलझ जाते हैं। एक तो है बहुत कम, जब से मेरा बाबू है तब से मेरे बाल ऐसे झड़े हैं कि समझ लो झाड़ू की पूछी जैसे ही बचे हैं। जो बचे हैं यही है आप सभी के सामने, वरना मेरे बाल बहुत ही अच्छे थे। खैर कोई नहीं, फटाफट मैं क्या करती हूँ, अपने बाल को बांधती हूँ जल्दी जल्दी जैसे तैसे करके। अब समझ में नहीं आ रहा कैसे बांधूँ, क्योंकि देखो थोड़ा सा बांधना भी है और अच्छा भी दिखना है, और थोड़ा ऐसा भी बांधना है कि बाल रुके रहें। इधर उधर जो भागते रहते हैं ना, उसके बाल तो और ही ज़्यादा उड़ते हैं। इस वजह से क्या किया मैंने फटाफट, पता है जो लड़कियों की लाइफ में होता है ना, उसकी खूबसूरती उसके बालों से होती है। खैर चलो, फटाफट मैंने जैसे तैसे अपने जो भी समझ में आया वो हेयर स्टाइल बना ली। उसके बाद मैंने लगाई पिंक कलर की लिपस्टिक, जो लिक्विड वाली। मैंने छोटी कर ली, थोड़ी पतली छोटी है, पर मैंने सोचा कि कोई नहीं, छोटी कर लेती हूँ। और फटाफट मैंने बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाया, सिंदूर लगाया और सब लगाकर हो गई रेडी। और रेडी होने के बाद मैं बस सोची चलूँ निकलूँ, और देर हो जाएगी क्योंकि बज गए थे 9। और जो अस्पताल जाना है वो बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बहुत टाइम लगता है। जिनके साथ जाना था वो भैया अभी तक आए नहीं। मैं बैठे बैठे इंतजार करती रही, जब वो आए नहीं है। देखो ये पीछे मेरे दोनों के दोनों सो रहे हैं, बाप बेटे दोनों के दोनों सो रहे हैं। और मैं सुबह उठकर आधा काम निपटाकर नहा धोकर रेडी होकर तैयार हो गई जाने के लिए। लेकिन क्या करूँ, वो आए नहीं तो मुझे पैदल जाना पड़ा। मैंने सोचा बस से चली जाऊँ। बस स्टैंड पर बैठी थी, देखो इतनी भीड़, बस देखते देखते आई नहीं। कम से कम मैं 1 घंटा वहाँ पे वेट करती रही, पर बस की आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब बस से क्या होता है ना, मैं बस से यहाँ से बैठती तो डायरेक्ट वहाँ उतर जाती जा करके अस्पताल के आगे। लेकिन वही है ना कि जो है बस आई नहीं, बाकी सारी बसें आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कम से कम मैं आधा घंटे से ज़्यादा इंतजार करती रही। फिर मैं डर गई। मैंने कहा वहाँ 11 बजे तक की पर्ची बनती है, अगर देर हो गई तो मेरी पर्ची भी नहीं बनेगी। मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूँ। मैं फिर बैठे बैठे इंतजार कर ही रही थी कि शायद बस आ जाए, शायद बस आ जाए। मैंने सोचा 10-15 मिनट और देख लेते हैं। जब देखा तो नहीं आई बस, तो फिर मैं पैदल ही चल दी मेट्रो स्टेशन की ओर। हाँ, ज़्यादा दूर मेट्रो स्टेशन नहीं है, 10-15 मिनट की बात है, लेकिन वहाँ से मुझे 2 जगह से मेट्रो चेंज करनी पड़ती है ना। इस वजह से मैं मेट्रो से जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वहाँ भी अंडरग्राउंड चलते चलते बहुत टाइम लगता है। देखो मैं चलते चलते भी देख रही थी कि शायद बस आ जाएगी तो मैं रोक लूँगी। और अगर ऑटो से जाऊँ तो भाई ऑटो वाले तो इतना किराया ले लेते हैं जितनी की तो दवा ना पड़ेगी, उससे दोगुना सीधा। बस मैं जल्दी से पहुंच जाऊँ जहाँ मुझे जाना है, क्योंकि टिकट के लिए मैंने फ़ोन कर दिया था रास्ते में, तो हस्बैंड ने मेरी टिकट ले लिया था। तो मुझे टिकट लेने का झंझट है नहीं, लाइन वाइन में लगना नहीं है। टिकट मेरे फ़ोन में थी, फटाफट मैं अंदर गई। उसके बाद आ गई थी मेरी मेट्रो। मैंने क्या, अब आई मेट्रो तो फिर मुझे पकड़ना था, मुझे पकड़ना था तो मैंने पकड़ा। अब पकड़ा, क्या करूँ, पकड़ना है, मुझे अस्पताल जाना है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कान में, इस वजह से मुझे दिखाना है। तो मैंने फटाफट पकड़ा मेट्रो पकड़ कर मैं आ गई अपने जहाँ पे मुझे उतरना था। मैं वहाँ उतर गई। उतर के मैं बाहर निकल करके देखो मैं अपने स्थान पर तो आ गई हूँ जहाँ मुझे जाना है। मुझे दिख रहा है दूर से कि मुझे इस जगह जाना है, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा मैं उस जगह जाऊँ कैसे, किस तरफ से जाऊँ, कहाँ से जाऊँ, क्योंकि रोड से तो कोई रास्ता है नहीं। फिर मुझे नीचे आई तो एक अंकल ने बोला बेटा ऐसे करके जाओ, ऐसे करके अंडरग्राउंड रास्ता है, फिर आप उस पार जाओगे। अब फिर भाई मैं उधर से निकली अंडरग्राउंड होते हुए देखो यहाँ पे, लेकिन इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ। फिर भी लोग वहाँ पे सोए हुए थे। फिर मैं फटाफट निकली वहाँ से। क्या करें यार, लोग मजबूर होते हैं। अस्पताल जैसी जगह में कहाँ लेटने बैठे हो, गरीबों को तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं वहाँ से निकलकर मैं फिलहाल आ गई।